तृतीया तत्पुरुष समास पर विचार चल रहा है। आज उसी क्रम में इस पाठ में पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणैः और कर्तृकरणे कृताबहुलम, इन दो सूत्रों पर विचार किया जाएगा। दोनों ही सूत्र महत्वपूर्ण हैं और विवेचन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रथम सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणैः। आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति लिखी तृतीयांतम एतैः प्राग्वत। तृतीयांतम, तृतीयांत जो समर्थ सुबंत होगा, जिसके अंत में टाभ्याम भिस विभक्तियां लगी होंगी, ऐसा जो समर्थ सुबंत होगा, जैसे मासेन इत्यादि आएंगे, मासेन, मासेन तृतीयांत समर्थ सुबंत है, उनका तृतीयांत समर्थ सुबंतों का पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण, इन 8 शब्दों के साथ समास होगा। इन 8 शब्दों के साथ तात्पर्य हुआ कि ये 8 शब्द होंगे प्रकृति जिसकी, ऐसा जो सुबंत समुदाय होगा उसके साथ समास होगा। जैसे पूर्व सु, इसके साथ समास होगा, सदृश सु, इसके साथ समास होगा, पूर्व सदृश इसके साथ समास नहीं होगा, पूर्व सु के साथ समास होगा, क्योंकि सुबंत के साथ समास होता है, सुपा की अनुवृत्ति आ रही है। इसलिए पूर्वादि शब्द हैं प्रकृति जिनकी, ऐसा जो समर्थ सुबंत होगा, पूर्व सु सदृश सु इत्यादि, उसके साथ समास होगा। यह तो अर्थ स्पष्ट होना ही चाहिए स्वयं, क्योंकि इसकी चर्चा अभी तक पर्याप्त रूप से हो चुकी है। अब इस सूत्र में कुछ बातें प्राथमिक रूप से जाननी चाहिए। वो ये हैं कि पूर्वादि शब्दों के योग में पूर्व शब्द है, वह दिशावाचक भी देखा गया है। इसीलिए पूर्व शब्द के योग में पंचमी व्यक्ति की प्राप्ति रहती है। दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दान चूत त्रपदा जाहि युक्ते सूत्र के द्वारा जो दिक् शब्द के योग में पंचमी व्यक्ति होती है, दिश और दिक् शब्द का जो विवेचन किया गया वो दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः इस रूप में किया गया। दिशा अर्थ में जो शब्द देखा गया है उसके योग में पंचमी व्यक्ति होती है। अभी भले ही वो दिशा अर्थ में न हो, देश काल वृत्ति हो, फिर भी उसके योग में पंचमी व्यक्ति हो जाती है। तो पूर्व शब्द भी आपका दिक् शब्द है, इसलिए उसके योग में जिसके साथ इसका समास होगा उसमें पंचमी की प्राप्ति होगी। जैसे मास पूर्व उदाहरण आएगा तो मासेन में तृतीया है, लेकिन पूर्व शब्द के योग में मास शब्द से पंचमी की प्राप्ति होगी। अब अगर उसमें पंचमी कर दें तो फिर तृतीयांत के साथ समास का उदाहरण वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि सूत्र के द्वारा क्या किया गया, तृतीयांत के साथ समास का विधान किया गया है। तो इस सूत्र ने चूंकि तृतीयांत के साथ समास कर रहा है, इसलिए इस सूत्र के विधान सामर्थ्य से ही पूर्व शब्द के योग में तृतीय व्यक्ति का विधान हो जाएगा, पंचमी व्यक्ति नहीं होगी। अथवा हेतु तृतीया, हेतु में भी तृतीया मानी जा सकती है। किसमें तृतीया मानी जा सकती है? हेतु में तृतीया मान लेंगे, पूर्व शब्द से हेतु में तृतीया मान लेंगे, अथवा इस सूत्र के विधान सामर्थ्य से ही पूर्व शब्द के योग में तृतीय व्यक्ति का विधान मान लेंगे। ऐसा ही अन्य शब्दों के साथ भी है। अन्य शब्दों में सम और सदृश को छोड़ देना है। अन्य शब्दों में किसको छोड़ देना है? सम और सदृश, इन 2 शब्दों को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि सम और सदृश के योग में तो तृतीय विभक्ति होती ही है। सम और सदृश के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तुल्यार्थी रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, इस सूत्र के द्वारा पाक्षिक षष्ठी भी होती है, एक पक्ष में षष्ठी भी हो जाएगी। तो सम और सदृश इन 2 शब्दों के योग में तो तृतीय विभक्ति होती है और पक्ष में षष्ठी विभक्ति भी होती है। और जो अन्य शब्द बच गए आपके पूर्व, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण, इन शब्दों में इस सूत्र के विधान सामर्थ्य से ही तृतीया हो जाएगी या फिर हेतु में तृतीया हो जाएगी। ये 2 पक्ष आपके हैं, तो तृतीयांत के रूप में ये प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक विचार किया गया है कि जो सदृश शब्द है, जो सदृश शब्द है उसका सूत्र में ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए?
वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि सदृश शब्द के योग में तृतीया भी होती है, षष्ठी भी होती है। सदृश शब्द के योग में क्या होती है? तृतीया भी होती है, षष्ठी भी होती है। तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यत्रस्याम सूत्र के द्वारा। तो जब सदृश शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति भी हो जाएगी तो षष्ठ्यंत के साथ तो षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा। तो मातृसदृश पितृसदृश, यहाँ पर मातुः सदृश षष्ठ्यंत के साथ समास कर देंगे, पितुः समः यहाँ षष्ठ्यंत के साथ समास कर देंगे। तो मातृसदृश पितृसमः इत्यादि रूप तो आपके षष्ठी समास से भी निष्पन्न हो जाएंगे, सदृश ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पक्ष आया, तत्वबोधनीकार ने इस पर विचार किया। फिर उन्होंने एक पक्ष ये भी दिया कि विद्या सदृश इत्यादि स्थल पर, विद्या सदृश विद्या सदृश इत्यादि स्थल पर हेत्वर्थ की प्रतीति हो जाए, हेत्वर्थ की प्रतीति हो जाए, इसके लिए वहां पर तृतीया तत्पुरुष समास मानना चाहिए। हेतु में तृतीया मान करके विद्या से हेत्वर्थ की प्रतीति के लिए विद्या सदृश इस प्रकार से तृतीया समास की प्राप्ति के लिए सदृश ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से एक पक्ष उठाया तो उसका स्वयं ही खंडन भी आगे चल करके कर दिया कि वहां पर विद्या सदृश यहाँ पर तत्कृत होने के कारण से तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इत्यादि सूत्रों के द्वारा ही समास हो जाएगा। अलग से सदृश ग्रहण करने की सूत्र में आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाल मनोरमाकार ने दोनों ही पक्ष माने। तृतीया अगर होगी तो विद्या मात्रा सदृश मातृसदृश इस प्रकार से तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, और अगर षष्ठी होगी तो मातुः सदृश मातृसदृश इस प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। तो तृतीया तत्पुरुष समास से भी मातृसदृश बन सकता है और षष्ठी तत्पुरुष समास से भी मातृसदृश शब्द बन सकता है, ये कहने का तात्पर्य। तो दोनों का अपना अपना मतभेद है। तत्वबोधनीकार के अनुसार सदृश ग्रहण व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए, लेकिन बाल मनोरमाकार ने दोनों की संगति दिखाई है कि अगर करते हैं तो एक पक्ष में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा और एक पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये सदृश शब्द के बारे में हुआ। उसके बाद आगे शब्द है ऊनार्ध। पूर्व सदृश सम, ऐसे ही सदृश और सम दोनों पर्यायवाचक हैं। सदृश और सम क्या हैं? दोनों पर्यायवाचक हैं। तो सम के योग में भी तृतीया षष्ठी होती ही है, तो दोनों पक्ष यहां भी आई जाएंगे। आगे क्या है? ऊनार्थ। क्या शब्द है? ऊनार्थ है। ऊनार्थ, ऊन और अर्थ दो हैं। ऊन का मतलब होता है कम, तो ऊन शब्द के साथ भी समास होगा। ऊन शब्द के साथ भी, ऊन का मतलब क्या होता है? थोड़ा कम, है ना। एकोनविंशति, एकोनविंशति का मतलब क्या हुआ? 20 में एक कम, एक ऊनविंशति हुआ ना, एक ऊनविंशति, विंशति में एक कम मतलब 19। एकोनविंशति का मतलब क्या होता है? 19 हुआ ना, तो 20 में एक कम, ऊन का मतलब क्या है? कम, है ना। तो जो अल्प अर्थ का वाचक ऊन शब्द है, कम अर्थ का वाचक जो ऊन शब्द है उसके साथ भी समास होता है। माशोनम इसका उदाहरण आएगा। और ऊन का अर्थ है जिस शब्द का, जो शब्द ऊन के अर्थ में विद्यमान है उसके साथ भी समास होगा। मास विकलम इसका उदाहरण आएगा। हीनार्थ के रूप में ऊनार्थ को लिया गया है। अब यहां पर एक बात हुई कि जो अर्थ शब्द है उसको क्या पूर्व और सदृश के साथ भी जोड़ा जाए या केवल ऊन के साथ जोड़ा जाए? तो कहते हैं कि यहां पर जो अर्थ शब्द है वह पूर्व और सदृश के साथ नहीं जुड़ेगा, केवल ऊन के साथ जुड़ेगा। क्यों? अगर पूर्व और सदृश के साथ, सदृश और सम के साथ भी ऊन अर्थ शब्द जुड़ना आचार्य जी को अभिष्ट होता तो वो सदृश और सम इनका अलग अलग पाठ नहीं करते, तब तो सदृशार्थ कह देते, सदृश का पाठ कर देते, सदृश के साथ अर्थ को जोड़ देते, तो क्या बन जाता? सदृशार्थ बन जाता। सदृशार्थ बनने से क्या होता? सदृश के पर्यायवाचक जितने शब्द हैं उनका ग्रहण भी हो जाता। तो सदृश का पर्यायवाचक कौन है? सम है। सम का ग्रहण सदृशार्थ कहने से ही हो जाता, तो सम का अलग से सूत्र में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आचार्य जी ने अलग से सम का सूत्र में ग्रहण किया। इसी से ज्ञापित होता है कि ऊनार्थ में जो अर्थ शब्द का संबंध है वह केवल ऊन के साथ है, सदृश और सम के साथ नहीं है। एक बात और विचार इसमें है कि ऊनार्थ में जो अर्थ शब्द है वह अभिधेय परक है। ऊनार्थ में जो अर्थ शब्द है वह अभिधेय परक है ना। इससे पहले सूत्र गया था आपका तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, वहां पर भी अर्थ शब्द आया था, है ना। तो यहां पर जो अर्थ शब्द है वह अभिधेय परक है, इसलिए उस सूत्र से समास यहां पर नहीं होगा। अभिधेय परक का क्या तात्पर्य है? अभिधेय परक का तात्पर्य यह है कि अर्थ शब्द के 4 अर्थ माने गए हैं। अर्थ शब्द के, है ना, अर्थो विधेय रय निवृत्ति प्रयोजनेषु, यह अमरकोश का वाक्य है।
अर्थोभिधेय रयि निवृत्ति प्रयोजनेषु। अर्थ शब्द के 4 अर्थ होते हैं, अभिधेय, रयि, निवृत्ति, प्रयोजन। अभिधेय मतलब हुआ नाम इत्यादि, अभिधेय का मतलब क्या हो गया, नाम इत्यादि जिसके द्वारा बताया जाए वो हो गया अभिधेय। रयि मतलब धन, निवृत्ति निवारण, और प्रयोजन अर्थोभिधेय रयि निवृत्ति प्रयोजन। प्रयोजन अर्थ भी है, धान्यार्थ में आपका प्रयोजन अर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे कहा कि शब्दार्थौ काव्यम, क्या कहा, शब्दार्थौ काव्यम, शब्दार्थौ काव्यम, वहां पर अर्थ शब्द आया ना, तो वो अर्थ शब्द अभिधेयवाचक है ना। शब्द अर्थ का नाम आपका क्या बन जाएगा, शब्दार्थयो हो, है ना। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्दार्थौ सहितम काव्यम, इस प्रकार से भी काव्य का लक्षण दिया गया है ना। आचार्य भामह इत्यादि का क्या लक्षण है, शब्दार्थौ सहितम काव्यम, है ना। शब्द अर्थ सहित जो होता है वो काव्य होता है, तो वहां काव्य, वहां पर अर्थ शब्द अभिधेयवाचक है, वहां पर अर्थ शब्द कैसा है, अभिधेयवाचक है। ऐसे ही इधर अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र जो है, इसमें भी जो अर्थ शब्द है वो भी अभिधेयवाचक है ना। प्रातिपदिकम ये नाम है, तो अर्थ शब्द यहां पर कैसा है, अभिधेयवाचक है। और दूसरा अभिधेय रयि, रयि मतलब धन, तो कहा कि अर्थेन बिना जीवनम नास्ति, क्या कहा, अर्थेन बिना जीवनम नास्ति, कि अर्थ के बिना जीवन नहीं होता। यहां पर अर्थ शब्द किसका वाचक है, धन का वाचक है, मतलब धन के बिना जीवन नहीं है, तो यहां पर अर्थ शब्द रयि का वाचक हो गया, धन का वाचक हो गया, है ना। और अर्थोभिधेय रयि प्रयोजन, है ना, तो कहा कि ओदनार्थास तंडुलाह, ओदनार्थास तंडुलाह, तंडुल है काहे के लिए है, ओदन के लिए है, क्या, तो तंडुल का है जो यहां पर जो अर्थ शब्द है ओदनार्थ में जो अर्थ शब्द है वो प्रयोजनवाचक हो गया ना, किसका वाचक हो गया, प्रयोजन का। तो जो ओदन है वो किसके लिए है, किस प्रयोजन के लिए है, तंडुल जो है वो ओदन के प्रयोजन के लिए है, ओदन बनाना है, उनसे भात बनाना है, इसलिए यहां पर आपका अर्थ शब्द किसका वाचक हो गया, प्रयोजन का वाचक हो गया। और कहा मशकार्थ धूमः, मशकार्थ धुआं लगाया है, किसके लिए लगाया है, तो मशकार्थ लगाया है, मच्छरों के लिए लगाया है, तो मच्छरों की प्राप्ति थोड़ी प्रयोजन है, मच्छरों को भगाना है ना, मशक निवृत्ति ही, मशकों की वहां से आप क्या चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं कि इस कमरे में जो मच्छर है वो यहां से भाग जाए, तो वहां किस अर्थ में हो गया अर्थ शब्द, निवृत्ति अर्थ में, है ना। तो ये आपके अलग अलग उदाहरण है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो अर्थ शब्द है वह अभिधेय वचन है, यहां पर जो अर्थ शब्द है वह अभिधेय अर्थ में है, प्रयोजन आदि अर्थ में नहीं है। अगर होता तब तो उसी से हो जाता, तृतीया तत्कृतार्थ पुनर्वचनेन सही हो जाता, धान्यनार्थ धान्यार्थ में जैसे समास हुआ, है ना। तो यहां पर आपको किस अर्थ में लेना, अभिधेय वचन लेना है, ठीक है। तो अर्थ शब्द आपका अभिधेय वचन हो गया है, और उसका उदाहरण भी आपका आएगा, माशोनम इत्यादि, माश विकलम इत्यादि उदाहरण आ जाएंगे ऊनार्थ में। और उसके बाद आपका क्या शब्द है, ऊनार्थ कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षण, कलह के साथ समास हो जाता है, तो उसका वाचा कलह, वाक कलह ये उदाहरण आ जाएगा। निपुण के साथ भी समास हो जाता है, आचार्य निपुण, आचार्य निपुण, है ना। आचार्य निपुण का मतलब क्या हुआ, आचार हेतुक नैपुण्यवान, मतलब उसमें निपुणता आई, किस कारण से आई, उसके अपने आचार के कारण से आई। कोई व्यक्ति निपुण बना, कैसे बना, अपने आचार के कारण वो क्या बना, निपुण बना, है ना। तो हेतु में तृतीया भी कर सकते हैं, बताया ही था। तो आचार हेतुक नैपुण्यवान, आचार निपुण का अर्थ हो गया। ऐसे अगला शब्द क्या है, श्लक्षण, निपुण, कलह, निपुण, मिश्र, मिश्र शब्द आया। अब मिश्र शब्द के बारे में भी थोड़ा विवेचन है, थोड़ी चर्चा है कि मिश्र शब्द के बारे में क्या चर्चा है। तो कह रहे हैं कि आपको मिश्र शब्द भी लेना है, क्या लेना है, मिश्र शब्द भी लेना है, और मिश्र शब्द है पूर्व में जिसके उसको भी लेना है, क्या, मिश्र शब्द भी लेना है, और मिश्र शब्द है पूर्व में जिसके, सोपसर्गक मिश्र शब्द भी लेना। मिश्र शब्द है पूर्व में जिसके का तात्पर्य ये समझिए कि सोपसर्गक मिश्र शब्द लेना है। अगर मिश्र शब्द से पहले कोई उपसर्ग इत्यादि आ जाए ना, तो ऐसा मिश्र शब्द भी लेना है, जैसे सम्मिश्र, जैसे क्या है, सम्मिश्र, सम्मिश्र शब्द को भी ले लेंगे और केवल मिश्र शब्द को भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब आपका क्या हो गया कि उदाहरण क्या है इसका, गुण मिश्र, क्या उदाहरण है, गुणेन मिश्र, गुण मिश्र ये भी है, और गुण सम्मिश्र, गुणेन सम्मिश्र, यहां पर मिश्र शब्द सम उपसर्ग पूर्वक
मिश्र शब्द कैसा है? सम उपसर्ग पूर्वक है, तो आपका क्या बन गया? सम्मिश्र भी बन गया और गुण मिश्र भी बन गया, दोनों उदाहरण बन गए ना। तो अब इसमें ही एक प्रश्न ये है कि मिश्र शब्द को आपको सूत्र में तो केवल मिश्र शब्द पढ़ा गया है, सूत्र में क्या पढ़ा गया है? मिश्र शब्द पढ़ा गया है। और व्याख्यान कर रहे हैं कि मिश्र शब्द से पहले अगर उपसर्ग आ जाए, सम्मिश्र की स्थिति में आ जाए तब भी लेना है, और उपसर्ग रहित हो तब भी लेना है। तो उपसर्ग रहित में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सूत्र में मिश्र का पाठ है, लेकिन उपसर्ग सहित मिश्र शब्द भी लेना है, इसमें क्या प्रमाण है? तो उसके लिए इन्होंने आचार्य पाणिनि जी का ही सूत्र दिया, मिश्रम चानुपसर्गम असंधौ। क्या सूत्र दिया? मिश्रम चानुपसर्गम असंधौ, यह सूत्र है। यह सूत्र क्या करता है? तो अनुपसर्गम मिश्रम, उपसर्ग रहित जो मिश्र शब्द, कैसा मिश्र शब्द? उपसर्ग रहित जो मिश्र शब्द, उसको अंतोदात्त का विधान करता है। उपसर्ग रहित जो मिश्र शब्द, उसको अंतोदात्त का विधान करता है। तो यहां पर जो अनुपसर्ग ग्रहण किया गया, कैसा मिश्र शब्द लेना है? उपसर्ग रहित लेना है। तो इससे क्या ध्वनित हो रहा है? इससे ध्वनित यह हो रहा है कि मिश्र शब्द का प्रयोग उपसर्ग पूर्वक भी होता है। जब मिश्र शब्द का प्रयोग उपसर्ग पूर्वक होगा तभी ना उपसर्ग रहित मिश्र शब्द को लेंगे। अगर मिश्र शब्द का प्रयोग उपसर्ग पूर्वक होता ही नहीं तो अनुपसर्ग विशेषण लगाने की आवश्यकता क्या थी? तो इससे यह बात पता चलती है मिश्र ग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणम, कि मिश्र का जहां पर ग्रहण होता है वहां पर सोपसर्ग जो मिश्र शब्द है उसका भी ग्रहण होता है। तो यहां पर मिश्र शब्द का ग्रहण है, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण ही सूत्र में मिश्र शब्द का ग्रहण है, तो मिश्र का भी ग्रहण होगा और सोपसर्गक जो मिश्र शब्द सम्मिश्र, इसका भी ग्रहण हो जाएगा। तो गुण मिश्र भी बन जाएगा और गुण सम्मिश्र भी रूप आपका बन जाएगा। तो ये दोनों रूप आपके सिद्ध होते हैं। उसके बाद शब्द क्या है? सलक्षण। क्या शब्द है? सलक्षण। सलक्षण का मतलब होता है कुशल। सलक्षण का मतलब भी क्या? वही निपुण कुशल, यही तात्पर्य है सलक्षण का भी। तो आचारेण सलक्षण है ना, आचार हेतुक कुशलत्ववान इत्यर्थ। आचार हेतु जो कुशलता है वो किससे आई है? आचार से आई है। व्यक्ति के अंदर जो कुशलता आई वो किससे आई? उसके आचार के कारण आई, है ना। आचार उसमें हेतु बन गया। तो आचार सलक्षण का मतलब क्या बन गया? आचार हेतुक कुशलत्ववान, है ना। निपुण और सलक्षण प्रायः पर्यायवाचक शब्द मान सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ही अंतर होता है। क्या होता है क्या ना, प्रत्येक शब्द का अर्थबोध कराने का अपना एक स्वभाव होता है। उस शब्द से वो अर्थ ही आएगा, उससे विपरीत अर्थ में वो उतना सटीक अर्थ नहीं दे पाता। प्रत्येक एक शब्द की अपनी शक्ति होती है, एक स्वभाव होता है, उस अर्थ को ही वो विशेष प्रकार से दे पाता है ना। तो अब देखिए कि इस प्रकार से इसका परिचय दिया गया। अब सूत्र की वृत्ति बोल दीजिए। तृतीयांतम एतैहि प्रागवत, है ना। मास पूर्व, सबसे पहला उदाहरण क्या दिया? तृतीयांत का मास प्राकृतिक समर्थ संबंध के साथ समास का उदाहरण दे रहे हैं। मास पूर्व, तो मासेन पूर्व लौकिक विग्रह बना दीजिए। मासटा पूर्वसु अलौकिक विग्रह बना दीजिए। क्या बन जाएगा? मास पूर्व, इस सूत्र से समास हो जाएगा। तो मासात प्राग उत्पन्न इत्यर्थ। मास पूर्व का मतलब क्या? मासात प्राग उत्पन्न, मास से पहले उत्पन्न हो गया। मास से पहले उत्पन्न हो गया उसको हम क्या कहेंगे? मास पूर्व, है ना। तो तृतीयांत का ही पूर्व निपात होना है क्योंकि तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है, वही प्रथमांत है। प्रथमा निर्दिष्ट हो गया पूर्व इत्यादि, उसका पूर्व निपात हो प्रथमा निर्दिष्ट हो गया मास इत्यादि। तृतीयांत मासेन, है ना। तृतीयांत कौन है? तृतीया की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, तो तृतीया से तृतीयांत को लिया जाएगा। तृतीयांत कौन है आपका? मासेन है, उसी का पूर्व निपात होगा। तो मास पूर्व, ये रूप आपका सिद्ध हो गया। अगला उदाहरण क्या है? मातृ सदृश, ये बता ही दिया है। मात्रा सदृश, मातृ टा सदृश सु, ऐसा अलौकिक विग्रह बना दीजिए। या फिर मातृंगस सदृश सु, ऐसा अलौकिक विग्रह बना दीजिए। अगर मातृटा सदृश सु ऐसा अलौकिक विग्रह बनाएंगे तो इस सूत्र से समास हो जाएगा, मातृ सदृशा बन जाएगा। और अगर मातु सदृश ऐसा मातृंगस सदृश सु ऐसा अलौकिक विग्रह बना देंगे, षष्ठी कर देंगे तो षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा। अभी मातृटा सदृश सु ऐसा ही अलौकिक विग्रह बनाइए क्योंकि यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास का प्रसंग चल रहा है। तो मातृटा सदृश सु अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए। क्या बन जाएगा? मातृ सदृश। अन्य प्रक्रिया तो आपकी पूर्ववत होती है। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक एकदश विकृत न्याय प्रातिपदिक संज्ञा, फिर दोबारा से स्वादि आकर के रूप निष्पन्न हो जाता है। ऐसे पितृ समः, पित्रा समः, पितृटा समसु अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए, पितृ समः रूप सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए
ऊनार्थे माशोनम कारशापणम, ऊनार्थे ऊन शब्द के साथ भी समास होगा, है ना। माशोनम माशेन ऊनम, माशेन ऊनम मास से कम, है ना। तो माशेन ऊनम माशोनम, क्या माशेन ऊनम माशोनम, तो माशेन हो जाएगा तृतीया में, है। तो क्या अलौकिक विग्रह बन जाएगा, माश टा ऊन सु। तो मासाख्य परिमाण विशेषेण ऊनम इत्यर्थः, मासाख्य परिमाण विशेषेण ऊनम, मास एक मास का परिमाण है, एक मास का परिमाण है, एक मास की अवधि हो गई, उससे क्या है थोड़ा कम, उससे थोड़ा एक मास की जो अवधि दी गई उससे थोड़ा सा कम, ये इत्यादि तात्पर्य है ना। तो मासोनम कारशापणम, इस प्रकार से मास टा ऊन सो अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा, क्या बन जाएगा, माशोनम, ये बन जाएगा। अब ये तो ऊन शब्द के साथ समास का उदाहरण हुआ। अब ऊन के अर्थ में विद्यमान, जहां पर ऊनार्थ रहे, ऊन शब्द तो न रहे लेकिन उसका पर्याय उसी अर्थ को बताने वाला जो दूसरा शब्द रहे उसके साथ समास होता है। ऊन के अर्थ में भी समास हो जाता है ना, हीन अर्थ यहां पर ऊन के अर्थ में लिया गया, जैसे मास विकलम, मासेन विकलम लौकिक विग्रह, मास टा विकल सु अलौकिक विग्रह, और मास विकलम बन जाएगा, सु अम हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, नपुंसकलिंग होने के कारण से मास विकलम बन गया। तो मास विकलम का मतलब क्या, हीनम, है ना। यहां पर ऊनार्थ कौन है, हीन अर्थ, कम अर्थ, हीन का मतलब भी कम होता है, तो ऊनार्थ है यहां पर हीन अर्थ, तो मास विकलम ये रूप आपका सिद्ध हो गया। आगे मास विकलम, आगे क्या है, वाक कलह, वाचा कलह, वाक कलह है। तो वाचा, वाच शब्द के तृतीय व्यक्ति एकवचन बना वाचा, आगे कलह है, तो वाच है सु, वाच टा कलह सु अलौकिक विग्रह समास करके क्या बन जाएगा, वाक कलह बन गया। चकार को चौकू से कुत्तु कर दीजिए, वाक कलह, ये रूप आपका सिद्ध हो गया, वाक कलह। चलिए आचार्य निपुण, आचार्य निपुण, आचारटा निपुण सो अलौकिक विग्रह में समास कर करके आचार्य निपुण रूप सिद्ध हो जाएगा। चलिए गुण मिश्र, मिश्र शब्द के साथ गुणे ने मिश्र, गुण टा मिश्र सो अलौकिक विग्रह में समास कर करके गुण मिश्र रूप सिद्ध हो गया। चलिए आचार सलक्षण, आचार सलक्षण, आचारेण सलक्षण कुशल इत्यर्थ, आचारटा सलक्षण सु अलौकिक विग्रह में समास कर करके आचार सलक्षण रूप सिद्ध हो गया। चलिए मिश्र ग्रहण सोपसर्गस्यापि ग्रहणम, जहां पर मिश्र का ग्रहण होता है वहां पर सोपसर्गक का भी ग्रहण होता है, उपसर्ग सहित का भी ग्रहण हो जाता है ना। कैसे जाना, तो मिश्रम चानुपसर्गम संधौ, इससे जाना, तो इससे इसका फल क्या हुआ, गुण मिश्र भी बन गया और गुण सम्मिश्र भी बन गया। गुणे न सम्मिश्र, गुण टा सम्मिश्र सु अलौकिक विग्रह में समास हो गया, गुण सम्मिश्र ये रूप सिद्ध हो गया। चलिए हाँ, तो मिश्रम चानुपसर्गम असंधौ इत्यत्र अनुपसर्ग ग्रहणात्, यहाँ पर अनुपसर्ग का ग्रहण जो किया गया है उस अनुपसर्ग के ग्रहण के बल से क्या होता है, मिश्र ग्रहण सोपसर्गस्यापि ग्रहणम इति ज्ञायते इति ज्ञाप्यते, कि मिश्र के ग्रहण में सोपसर्गक का भी ग्रहण होता है, इसका ज्ञापन मिल जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बोलिए। अवरस्योपसंख्यानम, यह आपका वार्तिक आ गया कि अवर शब्द का भी, है ना, समास करना चाहिए। अवर शब्द का भी तृतीयांत के साथ समास करना चाहिए। अवर प्राकृतिक जो समर्थ सुबंत अवर सु इत्यादि, इसका तृतीयांत के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो मासेन अवरह, मासेन अवरह ये आपका अलौकिक विग्रह बन जाएगा। मास टा अवर सु अलौकिक विग्रह बन जाएगा, इस वार्तिक से समास हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मासावरह। अब प्रश्न है कि मासावरह का अर्थ क्या करें, मासावरह का अर्थ क्या करें। अवर शब्द का मतलब होता है न्यून, अवर का मतलब क्या होता है, न्यून, है ना, कम अर्थ होता है। तो अब कह रहे हैं कि अगर न्यून अर्थ करें, क्या करें, तब तो ऊनार्थ में ही समास हो जाता, इस वार्तिक की आवश्यकता ही नहीं थी। ऊनार्थ में समास हो जाएगा ना, सूत्र से ही हो जाएगा, वार्तिक की क्या आवश्यकता है। इसलिए बालवर्णमाकार ने यहां पर मासावरह का अर्थ किया मास पूर्व, है ना, मास से पहले, ये अर्थ किया। मासावरह का अर्थ क्या किया, मास पूर्व, अवर शब्द को पूर्व अर्थ में ले लिया, है ना। और तत्वबोधनीकार इससे सहमत नहीं है। तत्वबोधनीकार का कहना है कि यहां पर अवर शब्द का ग्रहण करने, इस वार्तिक का ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, इस वार्तिक को नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवर शब्द तो आपका ऊनार्थक ही है। अवर शब्द कैसा है, ऊनार्थक ही है, तो ऊनार्थक होने के कारण से उसी से हो जाएगा, सूत्र से समास हो जाएगा। इस वार्तिक को बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं कि अवर शब्द ऊनार्थक है, इसको आपने कैसे जाना,
अवर शब्द ऊनार्थक है, इसको कैसे जाना? तो उसका उन्होंने प्रमाण भी दिया, एक श्रुति का प्रमाण दिया है ना, त्रिदशावराह सत्र मासीरन इत्यादि, और अव्यक्ता अनुकरणा द्विजवरार्धा दलितौ डाच, इस सूत्र में अवर शब्द आया है। एक तो आपका सप्तदशावराह इत्यादि श्रुति में अवर शब्द आया है, वो भी न्यून अर्थ का वाचक है। और ये जो सूत्र है अव्यक्ता नुकरना द्विजवरार्धा दलितौ डाच, इस सूत्र में भी अवर शब्द आया है, इस है ना, ये दोनों, इन दोनों में आया हुआ जो अवर शब्द है वो न्यून अर्थ का वाचक है। तो अवर शब्द न्यून अर्थ में होता है, ये प्रसिद्ध है श्रुति से या आपका अपनी जो व्याकरण की व्यवस्था है उससे भी क्या है, अवर शब्द न्यून अर्थ का वाचक है। ये बात क्या प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध होने के कारण से क्या हो जाएगा, ऊन अर्थ में इसका समास हो जाएगा, इस वार्तिक का ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किसने कहा? तत्वबोधनीकार ने कहा। लेकिन बालवर्माकार ने क्या किया, अवर शब्द को पूर्वार्थक मान लिया, अवर शब्द को पूर्वार्थक मान करके मासा वरह की भी संगति बैठा दी। वस्तुतः स्थितस्य संगति चिंतनीय वाली स्थिति होती है, स्थितस्य संगति ही चिंतनीय, अगर कोई है प्रयोग तो उसकी संगति बनानी होती है। इसलिए यहाँ पर हालांकि तत्वबोधनीकार ने अपना मत देकर के वार्तिक का खंडन किया, लेकिन फिर भी बालवर्माकार ने अपना मत उसको भिन्न तरीके से उसकी व्याख्या कर करके उसकी साधुता स्वीकार कर ली, वार्तिक की सत्ता को मान लिया। तो बालवर्माकार का दृष्टिकोण यहाँ पर उचित है। इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, मासा वरह, यह रूप भी आपका सिद्ध हो जाता है। मासेन अवरह, मासटा अवरसो लौकिक विग्रह में मासा वरह। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार से यह सूत्र पूरा हुआ। पूर्व सदृश समोनार्थ कलन कलह निपुण मिश्र सलक्षण, यह सूत्र पूरा हुआ। इसके बाद आपका प्रधान सूत्र एक और है, कर्तृकरणे कृता बहुलम। कर्तृकरणे कृता बहुलम, इस सूत्र में विशेष विचार है। वैसे कर्तृकरणे कृता बहुलम 3 पद का सूत्र है, कर्ता च करणं च अनयोः समाहारः कर्तृकरणम तस्मिन् कर्तृकरणे समाहार अर्थ में द्वंद्व समास है, सप्तमी व्यक्ति एकवचन का है। कर्तृकरणे सप्तम्यंत हो गया, कर्ता तृतीयांत हो गया और बहुलम प्रथमांत हो गया, 3 पद का सूत्र है। अब कर्तृकरणे का तात्पर्य क्या है, तो कर्तृ तृतीयांत, कर्ता अर्थ में जहां तृतीया व्यक्ति होती है और करणे कर्ण तृतीयांत, कर्तृ तृतीयांत और कर्ण तृतीयांत। कर्ता अर्थ में जहां तृतीया व्यक्ति होगी वो कर्तृ तृतीयांत हो गया। इसका उदाहरण आएगा आपका हरित्रातः, हरिणा त्रातः, हरित्रातः। यहां पर हरि जो है वो कर्तृ तृतीयांत है, हरिणा में तृतीया है, हरि कर्ता है उनमें तृतीया है, इसलिए हरित्रातः इसका उदाहरण है। और कर्ण तृतीयांत, जहां कर्ण में तृतीया होती है, इसका उदाहरण है आपका नख भिन्न, नखई ही भिन्न, नख भिन्न। यहाँ कर्ण में तृतीया है, नख आपके कर्ण है उनमें तृतीया है, उसमें तृतीया है, तो नख भिन्न ये उदाहरण हो गया। तो कर्तृ तृतीयांत जो पद होगा या कर्ण तृतीयांत जो पद होगा उसका कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। जैसे त्रात सु, भिन्न सु, ये सब आपके कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंध है, इनके साथ समास होता है बहुलम, बहुलता से। प्रश्न है कि बहुलक ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि भाषा का तो अधिकार आ ही रहा है, तो बहुलक ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी सूत्र में बहुलक ग्रहण किया गया है। तो बहुल का मतलब ही होता है बहुन अर्थान लाती थी बहुलम, जो बहुत सारे अर्थों को लाता है, और बहुलक ग्रहण का चमत्कार इस सूत्र में भी दिखाई देता है। बहुलक ग्रहण का इस सूत्र में क्या दिखाई देगा, आपको चमत्कार दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, तो सबसे पहला तो ये है कि बहुलक ग्रहण बलात् महाभाष्यकार ने क्या बोला, महाभाष्यकार ने कहा कि जो वस्तुतः ये कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ समास कर रहा है, और कृदंत शब्द तो बहुत सारे हैं। कृदंत शब्द कितने होंगे, कृत प्रत्यय बहुत सारे हैं, तो उन सभी कृत प्रत्ययों को नहीं लेकर के केवल क्तौ प्रत्यय को लिया गया। बहुलक ग्रहण बलात् क्या लिया गया, केवल क्तौ प्रत्यय को लिया जाता है। इसलिए क्तौ प्रत्यांत का उदाहरण आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने भी दिया है। हरित्राता में भी क्तौई प्रत्यय है, नख भिन्न में भी क्तौई प्रत्यय है। तो बहुलक ग्रहण का पहला चमत्कार हुआ कि केवल समस्त कृदंत को छोड़ते हुए केवल क्तौ रूपी कृदंत का ही ग्रहण, क्तौ प्रत्यांत रूपी कृदंत का ही ग्रहण किया गया। पहला तो ये हुआ, इसलिए उदाहरण भी क्तौ प्रत्यांत के ही दिए गए, ये हुआ। और दूसरा क्या है, तो दूसरा ये है कि बहुलक ग्रहण बलात् कहीं बहुलक ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थ, नीचे लिखा है ना वृत्ति में, क्या लिखा है, बहुलक ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थ, कि जो बहुलक ग्रहण किया गया है वो सर्वोपाधि व्यभिचारार्थ है। सर्वोपाधि व्यभिचारार्थ का तात्पर्य क्या है, तो कहा कि
कहीं पर अगर मान लिया कर्तृ तृतीयांत पद है और करण तृतीयांत पद है और वहीं पर दूसरा कृदंत भी है, तो सूत्र से जो समास प्राप्त है वो समास नहीं होगा। कर्तृ तृतीयांत करण तृतीयांत का कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ सूत्र समास करता है? लेकिन कहीं पर क्या है, कर्तृ तृतीयांत पद प्राप्त है, करण तृतीयांत पद है और वहीं पर कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंध भी है, तो वहां पर सूत्र से प्राप्त जो समास है वो समास नहीं होगा। जैसे दात्रेण लूनवान, हस्तेन कुर्वन्, दात्रेण छिन्नवान इत्यादि स्थलों पे समास ही नहीं होता है। यद्यपि दात्रेण वहां पर करण तृतीयांत है, लूनवान कृदंत है, कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंत है, फिर भी उसके साथ समास नहीं हुआ। दात्रेण लूनवान अलग अलग ही रहा। हस्तेन कुर्वन् यहां पर भी आपका समास नहीं हुआ। और कहीं कहीं पर क्या होगा, तो विभक्त्यंतरम अपि समस्यते, कहीं कहीं पर विभक्त्यंतर का भी समास हो जाएगा। तृतीयांत का समास कर रहा है ना, ये कर्तृगण्यकर्ता बोलम सूत्र किसका समास कर रहा है, तृतीयांत का समास कर रहा है। तो तृतीयांत से भिन्न का तो समास नहीं कर रहा है, तो बहुलक ग्रहण बलात् क्या हो जाएगा, तृतीयांत से भिन्न का भी समास हो जाएगा। जैसे पाद हारकः, क्या है, पाद हारकः, पादाभ्याम हारकः में आपका पादाभ्याम पंचम्यंत है, उस पंचम्यंत के साथ समास हो गया है, तो पाद हारकः ये रूप आपका बन गया। गले चोपकः ये रूप बन गया, गले चोपकः में सप्तमी का अलुक हो गया, गले चोपकः ये रूप बन गया। तो बहुलक ग्रहण बलात् क्या हुआ, जहां सूत्र से समास प्राप्त था वहां तो नहीं हुआ, दात्रेण लूनवान इत्यादि में नहीं हुआ, और जहां सूत्र से समास प्राप्त ही नहीं था, विभक्त्यंतर में पंचम्यंत में, वहां समास हो गया, पादहारक इत्यादि में समास हो गया। तो ये किसके कारण हुआ, यह आपका बहुलक ग्रहण बलात् हुआ। ये कैसे हुआ, बहुलक ग्रहण बलात् हो गया, है ना। तो ये बहुलक ग्रहण की महिमा है। क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति इत्यादि श्लोक इसके बारे में प्रसिद्ध ही है। तो अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि कर्तृ तृतीयांत करण तृतीयांत का तो प्रत्यांत समर्थ संबंध के साथ समास हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़िए तो वृत्ति, कर्तरि करणे च तृतीया विदन्तेन बहुलं प्राग। कर्तरि करणे च तृतीया, कर्ता अर्थ में जहां तृतीया हो और करण अर्थ में जहां तृतीया हो, ऐसा जो तृतीयांत पद होगा उसका कृदंतेन बहुलम प्रागवत, कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ बहुलता से समास हो जाएगा। प्रागवत का मतलब है जैसे पहले समास हो रहा था वैसे यहां पर भी समास हो जाएगा। अब कर्ता में भी तृतीया होती है और कर्ण में भी तृतीया होती है। कर्ता में तृतीया करने वाला सूत्र कौन है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। कर्ण में तृतीया करने वाला सूत्र कौन है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। अनुक्ते का अधिकार है, तो अनुक्त जो कर्ता अनुक्त जो कर्ण उसमें तृतीया विभक्ति सूत्र के द्वारा की जाती है। उक्त में तो प्रथमा ही होती है, उक्ते तो अभिहिते तो सर्वत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा ही हुआ, अभिहित जो भी कारक होगा उसमें प्रातिपदिकार्थ मात्रा प्रथमा ही होगी। लेकिन अनुक्त में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। पूरा का पूरा कारक प्रकरण अनुक्त में ही लगता है, अनुक्त में ही तत्त विभक्तियों का विधान करने के लिए पूरे कारक प्रकरण का निर्माण किया गया है। वस्तुतः जहां जो भी कारक उक्त होगा उसमें क्या हो जाएगी, आपकी प्रथम विभक्ति हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए कि उदाहरण क्या दिया, हरित्रात, पहला उदाहरण क्या दिया, हरित्रातः, हरिणा त्रातः हरित्रातः। अब त्रातः, त्रातः में त्रैंग धातु है, उससे क्तौ प्रत्यय हुआ, त्रैंग धातु से क्या प्रत्यय हुआ, क्तौ प्रत्यय होकर के त्रातः रूप बन गया, आत्म इत्यादि होकर के। त्रातः में जो क्तौ प्रत्यय है वह कृत्य प्रत्यय है, वो क्या है, तयोरेव कृत्य क्तौ प्रत्यय है ना, कृत्य प्रत्यय नहीं है। क्तौ प्रत्यय जो है वो तयो भाव कर्मणो हो, वो जो क्तौ प्रत्यय होता है वो किस अर्थ में होता है, भाव या कर्म अर्थ में। तो त्रातः में कौन प्रत्यय है, क्तौ प्रत्यय। क्तौ प्रत्यय किस अर्थ में होगा, भाव या कर्म में। यहां किस अर्थ में है, कर्म अर्थ में है, यहां किस अर्थ में है, कर्म अर्थ में है। तो त्रातः में जो क्तौ प्रत्यय है वो कर्म अर्थ में है, और कर्म कौन है, तो भक्तः, त्रातः भक्तः, त्रातः अर्थात पालितः, हरिणा भक्तः त्रातः पालितः इत्यर्थ। हरि के द्वारा भक्त की क्या की गई, रक्षा की गई, उसका पालन पोषण किया गया, यह कहने का तात्पर्य है। तो त्रातः में जो क्तौ प्रत्यय है वह कर्म अर्थ में हुआ, कर्म कौन है, भक्त, है ना, या जो त्रात है वही कर्म है। त्रात इसलिए प्रथमा उसमें हो गई क्योंकि कर्म अर्थ में वहां पर क्तौ प्रत्यय हुआ है ना। तो अब चूंकि क्तौ प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया, कर्म, क्तौ प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया, कर्म। तो प्रत्यय का जो अर्थ होता है वही उक्त होता है। अभिधानं जब प्रायण तिंग कृत तद्धित समासई ही, कृत प्रत्यय का उदाहरण हो गया ये।
तो प्रत्यय का अर्थ हो गया कर्म। कर्म कौन है? जो त्रात है, भक्त है, तो वो तो उक्त हो जाएगा, उसमें प्रथमा हो जाएगी, तो भक्तः त्राता ये रूप बन जाएगा। अब जो कर्ता है वो अनुक्त हो जाएगा, क्योंकि तो प्रत्यय का अर्थ हो गया कर्म, जो प्रत्यय का अर्थ होता है वही उक्त होता है, उससे इतर जो होता है वो अनुक्त होता है। तो हरि रूप जो कर्ता है वो क्या हो जाएंगे? अब अनुक्त हो जाएंगे। उसमें कौन विभक्ति हो जाए? उनमें कौन विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। तो हरिणा बन गया, तो ये कर्तृ तृतीयांत हो गया। कर्तृकरण तृतीया से तृतीया होकर के कैसा हो गया? कर्तृ तृतीयांत हो गया। इसका कृदंत प्राकृतिक संबंध सुबंध के साथ कौन है वो? त्रात सु, इसके साथ समास हो जाएगा कर्तृकरण कर्ता बहुलम सूत्र से। तो हरिणा त्रात अलौकिक विग्रह, हरि टा त्रात सु अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए कर्तृकरण कर्ता बहुलम सूत्र से, सारी अन्य प्रक्रिया पूर्वत होकर के हरित्रात क्या बन जाएगा? हरित्रातः। हरि का ही पूर्व निपात होना है, क्योंकि तृतीया की अनुवृत्ति आ रही, प्रथमा निर्देश हरि बनेंगे, तो उनका क्या बन जाएगा? पूर्व निपात हो जाएगा, पूर्व प्रयोग होगा, तो हरित्रातः ये शुद्ध हो गया। तो ये कर्तृ तृतीयांत का कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ समास का उदाहरण हो गया हरित्रातः। दूसरा क्या है? कर्ण तृतीयांत का, जैसे नख भिन्न, नखैहि भिन्न, नखैहि भिन्न, नखैहि, है ना, यहां पर कर्ता जोड़ दीजिए कोई, तो हरिणा या विष्णुना नखैहि भिन्न, विष्णु भगवान ने अपने नखों के द्वारा क्या कर दिया? भिन्न कर दिया, उसको चीर डाला। किसको? हिरणाक्ष इत्यादि की कथा आती है ना कि भगवान ने नृसिंहावतार में आकर के उसको क्या कर दिया? चीर दिया उसकी छाती को। तो भिन्न, जो भिन्न है यहां पर भिज धातु से तो प्रत्यय हुआ, भिज धातु से तो प्रत्यय के तकार को और दकार धातु के दकार को नकार हो गया, कृदाभ्याम इत्यादि सूत्र से क्या बन गया? भिन्न बन गया। तो जो भिन्न है वह भिन्न में जो तो प्रत्यय वो कर्म अर्थ में है। वो कर्म कौन है? वही राक्षस है, जिसका कि भेदन किसने किया? भगवान विष्णु ने किया, ठीक है ना। तो अब तो प्रत्यय का अर्थ है कर्म, राक्षस वो उक्त है, उक्त होने से उसमें क्या हो गई? प्रथमा हो गई। इधर जो ये कर्ण है कौन? नख, नख साधकतम है कि नहीं है? साधकतम कर्णम, वो अनुक्त हो गए, अनुक्त होने से उनमें तृतीया हो गई, तो नखई ही बन गया, है ना। तो उससे तृतीया उसी से होगी कर्तृकरण तृतीया से। तो नख भिस भिन्न सु इस अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए, क्या बन जाएगा? नख भिन्न, नख भिन्न, ये रूप आपका सिद्ध हो गया, नख भिन्न, ठीक है ना। तो नखैर भिन्न, नख भिन्न, ये कर्ण तृतीयांत का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? कर्ण तृतीयांत का उदाहरण हो गया, नखैर भिन्न, नख भिन्न। अब इसके बाद क्या लिख रहे हैं आगे? अब प्रश्न, अब एक उदाहरण आया नख निर्भिन्न, क्या उदाहरण आया? नख निर्भिन्न। अब नख निर्भिन्न में क्या है कि नख भिन्ना में तो केवल भिन्न है, नख भिन्ना में क्या है? भिन्न है, लेकिन नख निर्भिन्ना में तो निर्भिन्न आ गया ना। अब कह रहे हैं कि तो प्रत्यय से तो हम किसको लेंगे? कृदंत को लेंगे। कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंध को लिया जा सकता है तो से, हैं। अब कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंध कौन बनेगा? भिन्न सु बनेगा, निर्भिन्न सु तो नहीं बन सकता। कह रहे हैं कि तदंत विधि कर देंगे। क्या कर देंगे? तो समर्थ का विशेषण है ही है वो कृत, तो आपका उसमें तदंत विधि कर देंगे, कृदंत में तदंत विधि कर देंगे, कृत का अर्थ कृदंत करेंगे, कृदंत को विशेषण बनाएंगे समर्थ का, तो उसमें तदंत विधि कर देंगे, ये ने विदिश तदंतस्य से। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तदंत विधि होगी नहीं, क्योंकि समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध, समास विधि में आपकी तदंत विधि नहीं होती है। जब तदंत विधि नहीं होगी तो भिन्न का तो ग्रहण हो जाएगा कृत कहने से, कृत कहने से किसका ग्रहण हो जाएगा? लेकिन निर्भिन्न का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि निर्भिन्न क्या हो गया है? भिन्न तो आपका कृदंत था, लेकिन निर्भिन्न कैसा हो गया है? कृदंत शब्द में है अंत में जिसके, ऐसा हो चुका है वो। निर्भिन्न शब्द कृदंत नहीं रहा ना, अब उससे पहले निर आ गया, तो अब कृत के ग्रहण से केवल कृदंत का ग्रहण होगा, क्योंकि यस्मात् प्रत्यय विदिश क्या प्रत्यय ग्रहण यस्मात् स विहितस्य तदादेश दंतस्य ग्रहणम, इस परिभाषा से किसका ग्रहण हो सकता है? कृत से। केवल भिन्न सु इतने का ग्रहण हो सकता है, उससे अधिक का ग्रहण नहीं हो सकता, निर्भिन्न सु का ग्रहण नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहां पर फिर परिभाषा ये ला रहे हैं कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, कि जहां पर कृत का ग्रहण होता है, जहां पर कृत का ग्रहण होता है वहां पर गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, जो गति उससे पहले अगर गति संज्ञक शब्द है उसका भी ग्रहण हो जाएगा, गति पूर्वक का भी ग्रहण होगा और कारक पूर्वक का भी ग्रहण होगा। गति पूर्वक का भी ग्रहण होगा और कारक पूर्वक का भी ग्रहण होगा। तो गति पूर्वक कौन हो गया? निर, निर की गति संज्ञा होगी, भिद धातु है ना, उसके योग में निर की गति संज्ञा हो जाएगी गतिश्च सूत्र से। तो निर्भिन्न, आप निर्भिन्न में जो निर है वो गति संज्ञक है,
तो कृत है आपका, कृदंत है भिन्न, उसके ग्रहण में गति पूर्वक जो निर्भिन्न है उसका भी ग्रहण हो जाएगा। तो गति पूर्वक जो कृदंत होगा उसके साथ भी इस सूत्र से समास हो जाएगा। तो नखई ही निर्भिन्न, नख भिस निर्भिन्न सु, इस अलौकिक विग्रह में इस वार्तिक को लगाते हुए इस सूत्र से समास हो गया। तो क्या बन गया? नख निर्भिन्न, नखई ही निर्भिन्न, नख निर्भिन्न। तो यह तो गति पूर्वक का उदाहरण हुआ, भिन्न कृदंत है, उसके पहले निर, ये गति संज्ञक है ना। और कारक का उदाहरण आएगा आपका अब तप्ते नकुल स्थितम त एतत्, नकुल स्थितम ये आपका कारक पूर्वक का उदाहरण वो आगे आएगा, है ना। तो ये गति संज्ञक का उदाहरण हो गया। अब इस परिभाषा को लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कृत से क्तौ से किसको लिया जा सकता है? केवल क्तौ प्रत्यांत को लिया जा सकता है। क्तौ प्रत्यांत कौन है? भिन्न है, निर्भिन्न नहीं है। निर्भिन्न को हम क्तौ प्रत्यांत नहीं कह सकते, है ना। और अगर निर्भिन्न को क्तौ प्रत्यांत नहीं कहेंगे, कृदंत नहीं कहेंगे, तो उसके साथ फिर समास ही नहीं हो पाएगा। इसलिए परिभाषा लानी पड़ी कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, है ना। तो अब इस परिभाषा के बल से निर्भिन्न भी क्या बन जाएगा? आपका कृदंत प्राकृतिक समर्थसुबंत बन जाएगा, उसके साथ सूत्र से समास हो जाएगा, है ना। तो अब प्रत्यक ग्रहणे यस्मात् विहित सदादे सदंत से ग्रहणम, ये परिभाषा है। इसका तात्पर्य ये समझिए कि जो प्रत्यय जिस प्रकृति से होता है ना, वह प्रकृति है आदि में जिसके, वह प्रत्यय है अंत में जिसके, केवल उतने का ही ग्रहण होता है, उससे अधिक का ग्रहण नहीं होता। जैसे भिन्न में भिद प्रकृति है, क्तौ प्रत्यय है, तो ये क्तौ प्रत्यय भिद से विहित है ना। तो इसके क्तौ प्रत्यय के आदि में कौन है? वस्तुतः पूरा समुदाय लिया जाएगा, भिद क्तौ, भिद क्तौ, इसके आदि में कौन हुआ? तो आपका भिद क्तौ समुदाय है, इसके दो अवयव हो गए, भिद आद्यवयव, क्तौ अंतावयव, है ना। तो इस समुदाय के आदि में कौन हो गया? भिद हो गया, और इसका अंतावयव कौन हो गया? क्तौ हो गया। तो ऐसा जो समुदाय होता है उतना ही लिया जाता है, उससे अधिक नहीं लिया जाता, है ना। प्रत्यक ग्रहण यस्मात् स विहित तदादे तदन्तस्य ग्रहणम, इतना ही भिद सौ भिद भिद क्तौ, इतना ही समुदाय ही आपका प्रत्यांत कहलाएगा, कृदंत कहलाएगा, उससे अधिक कृदंत नहीं कहला सकता। निर्भिन्न आपका कृदंत नहीं कहला सकता, क्योंकि निर्भिद से क्तौ प्रत्यय नहीं लाया गया था, भिद से क्तौ प्रत्यय लाया गया था, इसलिए निर्भिन्न आपका कृदंत नहीं हो सकता था, इसलिए परिभाषा यहां पर आई। तो नख निर्भिन्न ये रूप सिद्ध हुआ। उसके बाद क्या लिखा है आगे? कर्तृकरणे इति किम, जहां पर कर्तृ तृतीयांत पद होगा या करण तृतीयांत पद होगा उसी का कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। उससे जहां पर कर्तृ तृतीयांत या करण तृतीयांत नहीं होगा उसका समास नहीं होगा। जैसे भिक्षाभिरुषितः, भिक्षाभि उषितः, भिक्षाभि में तृतीया है लेकिन हेतु एषा तृतीया, ये तृतीया किस अर्थ में है? हेतु अर्थ में, हेतु सूत्र से, इसलिए यहां पर कर्तृ तृतीयांत ये नहीं है, न कि करण तृतीयांत, ये तो हेतु तृतीयांत हो गया, इसलिए इसके साथ समास नहीं होगा। भिक्षा भी उषितः ऐसा अलग अलग ही वाक्य रह जाएगा, भिक्षा भी रुषितः संधि होकर के भिक्षा भी रुषितः ये रूप आपका सिद्ध हो गया। चलिए हेतावेशा तृतीया, ये तृतीया किस अर्थ में? हेतु अर्थ में है। चलिए बहुल ग्रहणम सर्वोपाधि, वही बताया था, बहुलक ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम, कहीं पर सूत्र से कृदंत कर्तृ तृतीयांत करण तृतीयांत का समास प्राप्त है तो वो नहीं होगा, जैसे दातृण लूनवान में नहीं हुआ, हस्तेन कुर्बन में नहीं हुआ। और कहीं पर अगर समास प्राप्त ही नहीं है तो वहां पर भी समास हो जाएगा, जैसे पादाभ्याम म्रियते पादहारका में हो गया। ठीक है, चलिए तेन दातृण लूनवान इत्यादि में नहीं होता है। चलिए कृता किम काष्ठ ही पचति तराम, कि जो कृदंत होगा उसी के साथ समास होगा, कर्तृ तृतीयांत या करण तृतीयांत का कृदंत के साथ समास होगा, है ना। अगर वो तद्धितांत होगा तो उसके साथ समास नहीं होगा, तो तद्धितांत से समास की निवृत्ति के लिए यहाँ पर कृत ग्रहण किया गया। जैसे काष्ठ ही पचति तराम, अतिशयन पचति इति पचति तराम, अतिशयन पचति इति पचति तराम, तो काष्ठ ही पचति तराम, काष्ठ ही करण तृतीयांत है। अत्यधिक जो पाचन क्रिया हो रही है उसमें साधन है कौन? साधकतम कारक है काष्ठ, वो कर्ण तृतीयांत है, इसलिए उनमें कर्ण तृतीयांत होते हुए भी पचति तराम चूंकि कृदंत नहीं है, तदितांत है, इसलिए उसके साथ समास नहीं हुआ। काष्ठ ही पचति तराम, अतिशयन पचति इति पचति तराम, है ना। पचति से आपका अतिशयने तिंगश्च, इनकी अनुवृत्ति आकर के द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनो से तरफ हो जाता है। उसके बाद किमे तिंगव्य घादाम द्रव्य प्रकर्ष से आम होकर के पचति तराम इस प्रकार से रूप बन जाता है। ये अव्यय है, कृन में जनता से इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। जो तरफ से पहले वाला अंश है वो तो आपका अनव्यय है, लेकिन उसके बाद जो समस्त पद है, समस्त पद आपका अव्यय ही रहता है।
तो यहाँ पर जो पचति तराम है ये तद्धितांत है, इतना समझिए। उसके साथ काष्ठई करण तृतीयांत का समास नहीं हुआ क्योंकि ये कृदंत के साथ ही समास करता है, तद्धितांत के साथ समास नहीं करता, ये कृता का फल हो गया। ठीक है, तो काष्ठई ही की कृता किम काष्ठई ही पचति तराम, यहाँ पर समास नहीं हुआ। तो इस प्रकार से कर्तृकरणे कर्ता बहुलम इस सूत्र का विवेचन यहाँ पर किया गया। इसके बाद 3 सूत्र और बच जाते हैं। कृत्य अधिकार्थ वचने अन्य व्यंजनम भक्षेण मिश्रीकरणम, यह 3 सूत्र और हैं जिनका विवेचन अगले पाठ में किया जाएगा।